हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए बहुत ही बड़ा, जो मैं इतने दिनों से बात कर रही थी, वो यही था कि हम आज से शुरू कर रहे हैं 50 इंटरव्यू एसक्यूएल क्वेश्चंस which are very important and everyone should be aware of these questions because these are the most important and most asked questions in any interview or in any company. Okay, so from today we will covering top 50 SQL interview questions. See, these are some of the questions and we will solve this. और आई होप सो कि आपको भी इसमें मज़ा आए मेरे साथ सॉल्व करने में। तो आज हम बेसिक सिलेक्ट क्यूरी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि सिलेक्ट क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है। ओके, ये सब हम करने वाले। तो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो कौन यूज़ करता है? माई सीक्वल डेटाबेस इसको यूज़ करता है या कोई। ओके, क्यों यूज़ करता है? डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये माई सीक्वल डेटाबेस या यू कैन से DBMS। DBMS डेटाबेस इस एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करता है, ठीक है। डेटा को क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डेटा पे काम करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ये सब करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम, ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो कोड होता है वो, उसको हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब कोई लैंग्वेज में लिखना है उस कोड को, तो हमको कोई हम एक लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, ठीक है, जिससे हम अपना कोड लिखते हैं, जिससे हम अपना कोड लिखते हैं। तो उसी तरह डेटाबेस की जब बात की जाए तो डेटाबेस में हम एक लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, दैट इज़ एसक्यूएल। ये एसक्यूएल लैंग्वेज हमें हमारे डेटा के साथ उसको डेटा पे काम करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट करना है या फिर कुछ भी करना है तो तब हमको हमारी ये लैंग्वेज यूज़ होती है। ओके, नाउ तो हम ये एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक और अच्छे एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। देखो, हमारे पास कभी भी एक सोर्स कोड होता है, ठीक है, एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड को हम हमारे कंपाइलर की मदद से बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर ये जो मेरा बाइट कोड है, ये मेरे नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है किसकी मदद से? कोई भी वर्चुअल मशीन की मदद से, JVM की मदद से, ठीक है। तो ये सोर्स कोड को बाइट कोड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये सोर्स कोड ये कैसे लिखा होता है? ये कोड कोई भी एक लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, या तो वो लैंग्वेज हो सकती है जावा, या वो हो सकती है C++, C#, पाइथन या कुछ भी। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई बड़ा सेट ऑफ डेटा है, अगर मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस है, अब मुझे इस डेटा के ऊपर कुछ काम करना है, तो मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक एक डेटा के ऊपर काम करूँगी, मुझे तो बहुत सारे डेटा के ऊपर काम करना है। तो उस केस में मैं अपनी एसक्यूएल यूज़ करती हूँ ऐसे बड़े से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको समझ गया। और जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे डेटाबेस के ऊपर काम करके समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं और एक्चुअल में कंपनी भी किस क्वेश्चन पे काम करती है, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, रिसाइक्लेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल गिवन है प्रोडक्ट्स नाम से, ठीक है। उस टेबल में 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, लो फैट, रिसाइकल, ठीक है। और देखो, ये इसमें 3 कॉलम है, ये एक कॉलम पर है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है ये मेरी प्रोडक्ट आईडी, सेकंड है मेरे लो फैट वाला कॉलम, और थर्ड है मेरा रिसाइकल वाला कॉलम। तीनों में ये प्रोडक्ट आईडी में जो भी नंबर स्टोर्ड है वो इंट के फॉर्म में स्टोर्ड है। इन दोनों में जो स्टोर्ड है वो इनम, इनम मतलब होता है यस या फिर नो, इस फॉर्म में स्टोर्ड, ये बोला गया है। अब काम क्या है? प्रोडक्ट आईडी इज द प्राइमरी की,
प्रोडक्ट आईडी जो है ये मेरी क्या है, प्राइमरी की है, प्राइमरी की है प्रोडक्ट आईडी. Low fat is an enum category where Y means yes and N means no. Recyclable is also an enum. ठीक है, ये तो हो गया. अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि you have to write the solution to find the ID of a product that has both low fat and low fat and recyclable. हमको वो आईडी रिटर्न करनी है, वो प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करनी है जो रिसाइक्लेबल भी है, ठीक है, और जिसमें फैट भी कम है. जिसमें मतलब कि जिसके मुझे वो रो रिटर्न करनी है जिसका ये कॉलम भी यस बोल रहा है और ये कॉलम भी यस बोल रहा है. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले मुझे जो रिटर्न करना है ना, मैं सिलेक्ट के बाद में वही लिखती हूँ. मुझे रिटर्न करना है प्रोडक्ट आईडी, तो मैंने लिख लिया सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट आईडी ही रिटर्न करनी है. मैंने लिखा सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी. अब मैं कहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ, फ्रॉम कौन से टेबल से, प्रोडक्ट टेबल से. तो इतनी तो हर क्वेश्चन में इतना चीज़ तो होना ही है. सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट. ठीक है. अब ये तो हर क्वेश्चन में होना है. अब वेयर कुछ कंडीशन दी होगी क्वेश्चन में हमेशा. क्या कंडीशन है, दैट आर बोथ लो फैट, ये मेरी कंडीशन है. तो मैं क्या कर दूंगी, ये लिख दूंगी कि वहां से सिलेक्ट करो जहाँ पे लो फैट वाले कॉलम में भी एस हो और रिसाइक्लेबल वाले कॉलम में भी एस हो. ठीक है. ये मेरे तीन कॉलम थे, ये मेरे तीन कॉलम थे. ये इस कॉलम में और इस कॉलम में वो वैल्यू रिटर्न करो जहाँ पे इस कॉलम में भी यस हो, इस कॉलम वो रो रिटर्न करो जहाँ पे इस में भी यस हो और इससे में भी यस हो. ठीक है. बहुत इजी था. देखते हैं. देखो क्या भाई, पहले मेरे को जो रिटर्न करना है वो किस टेबल से लिया, प्रोडक्ट टेबल से. क्या कंडीशन लगाई कि लो फैट भी और यस होना चाहिए, रिसाइक्लेबल भी यस होना चाहिए. जैसे ही हम नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है. इसे रन करके देखते हैं. देखो रन हो रहा है. ओके. देखो रन होने पे यहाँ पे इनने ये प्रोडक्ट था, इनने 1 और 3 क्यों रिटर्न करा, क्योंकि 1 जो है उसमें वो लो फैट भी और रिसाइक्लेबल भी है. सिमिलरली 3 भी लो फैट और रिसाइक्लेबल है. टू टू है क्या, नहीं, क्योंकि ये लो फैट तो नहीं है लेकिन रिसाइक्लेबल है. 4 है क्या, वो तो कुछ भी नहीं. 0 मेरा लो फैट है लेकिन रिसाइक्लेबल नहीं है. मुझे ये रिटर्न करना था, ठीक है, इसलिए मैंने ये रिटर्न करा. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द कस्टमर रेफर. ये भी हमारा उसी तरीका का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दी है, कस्टमर टेबल, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम है. मेरे पास 3 कॉलम की कस्टमर टेबल गिवन है. ठीक है. ये पहला कॉलम मेरा आईडी है, दूसरा कॉलम मेरा नेम है, तीसरा कॉलम मेरा रेफर आईडी है. फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर दैट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विद आईडी 2. वो कस्टमर रिटर्न करो जिनको आईडी 2 वाले कस्टमर ने रिफर नहीं करा. ठीक है. जैसे कि कोई भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है. टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे मेरे पास एक आईडी करके टेबल गिवन है. इसमें से मुझे वो कस्टमर रिटर्न करना है जिनको 2 वालों ने रिफर नहीं करा है. देखो विल एक है जिसको किसने रिफर, उसकी रिफर आईडी नल है, मतलब इसको किसी और ने रिफर करा है, 2 ने तो नहीं करा है. ये जेन को भी नहीं रेफर करा है, बेल को भी नहीं रेफर करा है, तो हम ये 3 को रिटर्न कर देंगे. और जैक भी रिटर्न कर देंगे क्योंकि जैक को किसने रेफर करा है, आईडी नंबर 1 वाले ने. हम सिर्फ यहाँ पे एलेक्स और मार्क रिटर्न नहीं करेंगे बिकॉज एलेक्स और मार्क की रिफर आईडी 2 है, मतलब इनको 2 वालों ने रेफर करा है. ठीक है. ठीक है. क्या रिटर्न करना है हमें, आईडी नहीं, नेम रिटर्न करना है. तो वही सिलेक्ट, क्या रिटर्न करना है, नेम. कौन से टेबल से रिटर्न करना है, कस्टमर. कंडीशन जहाँ पे जिसकी रिफर आईडी 2 नहीं है या फिर जिसकी रिफर आईडी नल है, या तो उस वो नेम रिटर्न करो जिसकी रिफर आईडी 2 छोड़ के कुछ और है, या फिर और जिसकी रिफर आईडी नल है. तो वही लोग हो गए, तो मैंने वही रिटर्न करना है. रन करके देखते हैं. देखो ये रिटर्न हो गया मेरा, क्योंकि इन्हीं लोग की रिफर आईडी नल थी या फिर किसी की 1 थी, उनको 2 ने रिफर नहीं करा. ठीक है. ये भी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक टेबल गिवन है वर्ल्ड करके.
इसमें हमारे पास 5 कॉलम है, नेम ऑफ द वर्क, कंटिनेंट, एरिया, पॉपुलेशन और उसकी जीडीपी कितनी है. नेम इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल. Each row of this table gives the information about the name of country, the continent to which it belongs, its area, the population and its GDP value. ठीक है. A country is big. एक कंट्री बिग तब होगी जब उसका जो एरिया है वो एटलीस्ट 3 मिलियन होगा, उसकी जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 25 मिलियन होगी. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो कंट्री मेरी बिग कंट्री कहलाएगी. अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें वो कंट्री का नेम, पॉपुलेशन, एरिया रिटर्न करना है जो बिग कंट्री है. ठीक है, कोई भी ऑर्डर में. देखो यहाँ पे कौन सी कंट्री दिख रही है जिसका एरिया 3000 से ज़्यादा है. इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है, इसका भी नहीं है. अफगानिस्तान एंड अंगोला की, सॉरी, अल्जे अफगानिस्तान की ज़्यादा दिख रही है मुझे एरिया 3000 से. ठीक है, और ये भी इनका एरिया ज़्यादा है. अब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी क्या है, पॉपुलेशन एटलीस्ट 25 मिलियन होनी चाहिए. तो इनकी तो 25 से ज़्यादा है, इनकी और इसकी 25 मिलियन से ज़्यादा है. तो मैं ये दो कंट्री रिटर्न कर दूँगी. ठीक है, कैसे, क्या मुझे रिटर्न करना, सिलेक्ट तो हमेशा लिखना है. क्या रिटर्न करना, नेम, एरिया, पॉपुलेशन. जो भी मैं यहाँ लिखूँगी ना, मेरे आउटपुट में उतने ही कॉलम बनेंगे, उतने उस नेम से. कहाँ से रिटर्न करना, वर्ड टेबल से. कंडीशन क्या है, जहाँ पे, वेयर मतलब जहाँ पे जिसका एरिया इतना है या फिर जिसकी पॉपुलेशन इतनी है, वो मुझे रिटर्न करना है. ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक्स है. ओके, देखो मुझे मिल गया वो कंट्री के नेम, पॉपुलेशन ये था जिसका एरिया 3 मिलियन से ज़्यादा है, पॉपुलेशन 25 मिलियन से ज़्यादा है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर्टिकल व्यू. सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो अ टेबल इज गिवन दैट इज व्यू. इसमें भी 4 कॉलम है, आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी एंड व्यू डेट. इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है. इस, ठीक है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड. ये देखो, ये एक टेबल गिवन है, आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी, व्यू डेट. अब क्वेश्चन क्या है, write a solution to find all authors that viewed at least one on their own article. Return the result table sorted by ID in ascending order. हमें वो ऑथर रिटर्न करना है, वो सारे ऑथर आईडी रिटर्न करना है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार तो उनके खुद के आर्टिकल देखा है, व्यू करा है. देखो, थर्ड वाले ने फिफ्थ वाले को व्यू करा है. ठीक है, थर्ड वाले ने सिक्स को भी व्यू करा है, खुद को करा है नहीं. 7 वाले ने खुद को एक बार व्यू करा है. ठीक है, 7 ने 6 को करा है, 1 को करा है. एक तो मुझे मिल गया 7 जिसने खुद को एक बार व्यू करा है, व्यू खुद की भी, उसकी व्यूअर आईडी 7 है, मतलब उसने खुद को एक बार विजिट करा है. 4 ने भी खुद को एक बार करा है, तो मुझे 2 मिल गए. तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 7 और 4, क्योंकि उनकी व्यूअर आईडी वो खुद भी है, मतलब उन्हें एक बार खुद को विजिट करा है, तो मैं रिटर्न कर दूंगी. कैसे रिटर्न करेंगे हम, देखो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी. देखो डिस्टिंक्ट क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, आप बोलोगे सिर्फ ऑथर आईडी रिटर्न करना है, आपने डिस्टिंक्ट क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं डिस्टिंक्ट नहीं लगाऊंगी ना तो ये मेरी जो 2 बार 4 आ रहे हैं मेरे 2 बार रिटर्न हो जाएंगे. ये 4 भी रिटर्न होगा, ये 7 भी रिटर्न हो गए, और ये 4 3 बार रिटर्न हो जाएंगे. लेकिन मुझे तो 4, ये दोनों तो एक ही ऑथर आईडी है, मेरे को एक ही रिटर्न करना है, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट लगाया. डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि यूनिक, डिफरेंट. एज आईडी, एज आईडी मतलब कि ऑथर आईडी वाले कॉलम को नया नाम देना है मुझे, आईडी. फ्रॉम व्यू टेबल, जहाँ पे ऑथर आईडी इक्वल्स टू व्यूअर आईडी है. और इसको ऑर्डर बाय आईडी, ऑर्डर बाय मतलब होता है कि उसको सॉर्ट कर देना. ऑथर बाय आईडी मतलब, अगर मैंने यहाँ पे ऑथर बाय आईडी कुछ नहीं लिखा है आगे, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा. अगर मैं ऑथर बाय आईडी DES कर दूंगी तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, मतलब 7 ऊपर आएगा, 4 नीचे. कुछ नहीं लिखा रहता है तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है. ओके, सी. ओके, अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग लिख के देखूँ और अब रन करके देखो तो अब 7 और 4 आएगा मेरा आंसर. देखो 7 4 आ गया, लेकिन अब मुझे चाहिए 4 7, तो बाय डिफॉल्ट 4 असेंडिंग होता है. आप असेंडिंग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
इनवैलिड ट्वीट्स, एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है, ट्वीट आईडी और उसका कंटेंट। ट्वीट आईडी उसकी प्राइमरी आईडी है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ इनवैलिड ट्वीट। The tweet is invalid if number of character used in a content of the tweet is strictly greater than 15. Result, देखो, ये एक ट्वीट है, उसका कंटेंट है, ये एक ट्वीट किया गया उसका कंटेंट ये है। इसमें से जो एक कोई भी ट्वीट आईडी है वो इनवैलिड है। अब इनवैलिड कैसे होगी कि अगर उसके कंटेंट में जितने कैरेक्टर यूज़ हुआ है अगर वो 15 से ज़्यादा है तो वो इनवैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सेकेंड आईडी इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे 15 से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ हुए होंगे। देखो कितने कैरेक्टर यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यही हो गया, मतलब 15 से ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो मुझे वो ये रिटर्न करना है। कुछ नहीं, बहुत सी ईजी है। सिलेक्ट, मुझे ट्वीट आईडी रिटर्न करना है ट्वीट टेबल से जहाँ पे लेंथ ऑफ कंटेंट से क्या मिल जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स है यूज हुआ है। वो अगर ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर था मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा 15, तो हमको वो मिल जाएगा सेकेंड आईडी। सी, ओके ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट के। अब है हमारा बेसिक ज्वाइन। ओके,